मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस रूहे ज़मीन पर बसने वाले इंसानों में चंद जमातें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर अपने शैतानी नेटवर्क्स चलाती हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में खुफिया शैतानी तंजीमें कहा जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक खुफिया शैतानी तंजीम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कैसे काम करती है, इसके मकासद क्या है, क्या ये इल्यूमिनाती से भी बड़ी शैतानी तंजीम है और क्या ये दज्जाल के लिए राह हमवार कर रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे कबल कि हम मौजू के असल हिस्से की जानिब कदम बढ़ाएं, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल नजमुल हसन बाजवा को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज के इस दिलचस्प मौजू की जानिब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, खुफिया गिरोह का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि दुनिया के सामने होने के बावजूद दुनिया की नज़रों से छुपे होते हैं। इन गिरोहों में मौजूद अफराद खुद को बाकी दुनिया से अलग तस्वुर करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास किसी तरह का खास इल्म होता है जो कि उन्होंने अपने पास महफूज कर रखा होता है। ये अफराद अपने गिरोह को नहायत खुफिया तरीके से चलाते हैं। अपने तमाम तर रस्म व रवाज ये खुफिया तरीके से ही अदा करते हैं और ये खुफिया गिरोह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि दुनिया में होने वाली कई तब्दीलियों के पीछे इन्हीं खुफिया तंजीमों का हाथ ही होता है। इन तंजीमों में एक बात जो मुश्तरक जानी जाती है वो ये कि ये वो खुफिया गिरोह, ऑर्गेनाइजेशन या तंजीमें हैं जो अपने शैतानी इरादों के तहत दुनिया पर गालिब आना चाहती हैं और दुनिया को काबू करना चाहती हैं। लेकिन इन तंजीमों में कुछ गिरोह ऐसे भी मौजूद हैं जिनका मानना है कि उन्होंने पूरी दुनिया पर पहले ही कब्जा कर लिया है। कई सालों से दुनिया में होने वाले अजीबो गरीब वाक़यात को साजिश भरी निगाहों से देखा जाता रहा है, क्योंकि इन पर किसी शैतानी मकसद को पूरा करने का इल्जाम होता है। अगर हम इस्लाम के नजरिए से देखें तो ये सभी शैतानी खुफिया तंजीमें दज्जाल की आमद पर उसके आने के लिए रास्ता हमवार कर रही हैं, क्योंकि इन तंजीमों के मुताबिक दज्जाल ही इनका सच्चा रहनुमा है। खुफिया गिरोह का नाम सुनकर आपके जहन में इल्यूमिनाटी या फिर फ्री मेसन नामी शैतानी गिरोहों का नाम जरूर आया होगा, लेकिन दर हकीकत इन दोनों तंजीमों के अलावा भी इस दुनिया में कई और दूसरी खुफिया शैतानी गिरोह मौजूद हैं जो दज्जाल की आमद के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इन्हीं में से एक का नाम स्कल एंड बोन्स है। नाजरीन किराम, इस खुफिया गिरोह जिसका नाम स्कल एंड बोन्स है को कई और नामों से भी मुखातिब किया जाता है। मिसाल के तौर पर दी ऑर्डर, 32 ऑर्डर और दी ब्रदरहुड ऑफ डेथ भी इसी के नाम है। इस गिरोह का हेडक्वार्टर येली यूनिवर्सिटी है, जहां हर साल के अप्रैल में 15 अफराद को इस शैतानी गिरोह में शामिल किया जाता है। इस गिरोह में शामिल अफराद को दी बोन्स मैन कहा जाता है। इस गिरोह के बारे में कहा जाता है कि इसका महज एक ही मकसद है और वो ये कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर गिरोह बना, ताकि इस कदर ताकत हासिल करने के बाद अपने शैतानी मकासद को पूरी दुनिया पर मुसल्लत करके दज्जाल की हुकूमत कायम की जाए। इस हुकूमत में सिर्फ दज्जाल बादशाह होगा और शैतान की इबादत की जाएगी। इस मकसद को ज़बान से ध्यान में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस शैतानी गिरोह के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई भी शख्स अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि इनका इस गिरोह के सरबराहान के जरिए इंतखाब किया जाता है। स्कल एंड बोन्स नामी इस गिरोह को 1832 में येली यूनिवर्सिटी में कायम किया गया था। येली यूनिवर्सिटी इस वक्त यूनिवर्सिटीज में दुनिया में ताकतवर तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसके अलावा अमेरिका के कई बड़े और जाने माने अफराद इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी में एक शैतानी गिरोह का होना निहायत ही अजीब सी बात मालूम होती है। कई अफराद का कहना है कि स्कल एंड बोन्स महज इस जगह तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों का गिरोह है जो कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आमतौर पर होते हैं। इससे ज्यादा इसमें कोई हकीकत नहीं। इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई स्कल एंड बोन्स एक खुफिया शैतानी गिरोह है, और अगर ये गिरोह इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है तो ये आखिर इतने लोगों के बीच रहकर अपने काम को किस तरह सरअंजाम देता है, वो भी आज के इस जदीद दौर में जहां हर इंसान के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है।
तो ये गिरोह इन सब से किस तरह अब तक खुद को महफूज रखने में कामयाब है? क्या इस गिरोह से मुतालिक कोई ऐसा सबूत मौजूद है जिससे ये साबित हो सके कि ये गिरोह हकीकत में मौजूद है और ये कोई कहानी नहीं है? नाज़रीन गिरामी, यकीनन आपके दिमाग में इस तरह के कई सवालात आ रहे होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि आपके इन तमाम तर सवालात के जवाब अलेक्जेंड्रा रॉबिन्स ने अपनी किताब में दिए हैं। अलेक्जेंड्रा रॉबिन्स एक अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं। ये खातून इस खुफिया गिरोह के बारे में वो सब कुछ जानती हैं जो आपको हैरान व परेशान कर देगा। चूंकि अलेक्जेंड्रा रॉबिन्स बज़ात खुद भी येल यूनिवर्सिटी की तलबा रह चुकी हैं, इसलिए अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने स्कल एंड बोन्स नामी इस गिरोह पर तहकीकात करना शुरू कर दी और इसमें उन्हें कम से कम 1 साल का अरसा लग गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम तर तहकीक को एक किताब की शक्ल में शाया कर दिया। इस किताब का नाम द सीक्रेट ऑफ टॉम है। आप इसे गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। इस किताब में अलेक्जेंड्रा ने स्कल एंड बोन्स नामी इस खुफिया तंजीम के बारे में बहुत ज्यादा तफसील से लिखा है। अलेक्जेंड्रा के मुताबिक उन्होंने अपनी तहकीक के दौरान 150 से भी ज्यादा स्कल एंड बोन्स तंजीम के अफराद से मिलने की कोशिशें की हैं, जिनमें से ज्यादातर अफराद ने अपने इस गिरोह के बारे में बात तक करने से मना कर दिया। इसी दौरान अलेक्जेंड्रा को डराया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई कि वो अपनी तहकीक वहीं रोक दें, वरना उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन अलेक्जेंड्रा ने इन धमकियों के आगे झुकना पसंद ना किया और हिम्मत से काम लेते हुए अपनी तहकीक को पाए तकमील तक पहुंचाया। अलेक्जेंड्रा के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह थी कि कोई भी मेंबर इस गिरोह के बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये अफराद हरगिज़ नहीं चाहते कि उनके इस गिरोह की कोई मामूली सी भी बात आम लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद अलेक्जेंड्रा ने न सिर्फ अपनी तहकीक मुकम्मल की, बल्कि इस किताब की शक्ल में दुनिया के सामने भी पेश किया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी कुछ इस तरह के कागजात बरामद हुए हैं जो कि स्कल एंड बोन्स की हकीकत को बयान करते हैं। ये कागजात इस गिरोह के आगाज के बारे में काफी कुछ बताते हैं। इन कागजात के मुताबिक स्कल एंड बोन्स 180 साल पुरानी खुफिया तंजीम है और इसका मकसद अमेरिका के तमाम बड़े सरकारी और प्राइवेट ओहदों पर कब्जा करके अपनी इस तंजीम को ताकतवर तरीन बनाकर अपने शैतानी मंसूबों को मुकम्मल करना है। इस गिरोह के बानी के बारे में बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसे विलियम रसल नामी एक अमीर तरीन आदमी ने कायम किया था। इस गिरोह को इसकी अजीब व गरीब रसूमात की वजह से भी जाना जाता है। विलियम रसल का ताल्लुक एक नहायत ही अमीर घराने से था और 1832 में जब ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए जर्मनी गया तो उस वक्त इसने खुफिया गिरोह की बुनियाद रखी। इस गिरोह का निशान इस गिरोह के नाम को अपनी ज़बानी बयान करता है जो कि इंसानी हड्डियों पर मुश्तमिल है। स्कल एंड बोन्स नामी इस तंजीम के लोगों के नीचे हमेशा एक नंबर तहरीर किया जाता है जो कि 322 है। तारीखी कुतुब के मुताबिक 322 ईस्वी कदीम यूनानी जबान के सबसे बड़े तर्जुमान डेमोफेंस की वफात का साल है। इसके बारे में कहा जाता है कि उसके कल्ब में बहुत ही ज्यादा ताकत थी। शायद यही वजह है कि स्कल एंड बोन्स के इस गिरोह ने डेमोफेंस की मौत के साल को अपने निशान के साथ जोड़ लिया। येल यूनिवर्सिटी में इस खुफिया गिरोह का अपना एक हेडक्वार्टर भी मौजूद है जिसे टॉम के नाम से पुकारा जाता है। येल यूनिवर्सिटी में ये वो मुकाम है जहां किसी भी फर्द का दाखिल होना सख्ती से मना है, इसलिए इस जगह को आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर रखा गया है। इसके अलावा टॉम का अंदरूनी माहौल भी बहुत ही खौफनाक बनाया गया है, जैसे यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसेरा किए हुए हैं। इस इमारत के अंदर इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों को रखा गया है, जिसका मकसद ये है कि इसमें दाखिल होने वाला शख्स खुद को मौत के करीब तरीन समझे। अलेक्जेंड्रा रॉबिन्स की किताब द सीक्रेट ऑफ टॉम के मुताबिक इस खुफिया गिरोह के तमाम तर अफराद को इस माहौल के करीब तर रखते हैं और इनका मानना है कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हम सबको एक दिन मरना है, और इसी बात को अहमियत देते हुए ये अफराद खुद को दूसरों से अलग और खास मानते हैं। इस शैतानी गिरोह के बारे में एक और बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि जब इनका कोई लीडर मर जाता है तो ये लोग उसकी खोपड़ी को संभाल कर रख लेते हैं ताकि जब दज्जाल इस दुनिया में आए तो ये लोग उसे कहकर अपने इन लीडरों को दोबारा जिंदा करवा सकें। नाज़रीन गिरामी, येल यूनिवर्सिटी में मिलने वाले कागजात में स्कल एंड बोन्स की इस खुफिया तंजीब के बारे में मजीद बताया गया कि इनके साथ कौन कौन सी मशहूर शख्सियात जुड़ी हुई थी। इसमें 1970 तक इस तंजीम में मौजूद अफराद की फहरिस्त मंजर आम पर आ चुकी है। आप लोग बजाते खुद अगर इस लिस्ट को गूगल पर सर्च करें तो आप भी इस लिस्ट को बासानी देख सकते हैं।
लेकिन 1970 के बाद इसमें शामिल होने वाले अफराद के बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं। 1970 तक की लिस्ट में अमेरिका की बड़ी शख्सियत के नाम शामिल हैं। इसमें विलियम हावर्ड, जो कि अमेरिका के 27वें वज़ीर आज़म थे। इनके अलावा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि अमेरिका के 41वें सदर थे। इसके बाद उन्हीं के बेटे जॉर्ज बुश, जो कि अमेरिका के 43वें सदर रह चुके हैं, इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा इन फहरिस्त में और भी कई बड़ी शख्सियत के नाम सामने आते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि जब भी इन शख्सियत से इन गिरोहों के बारे में पूछा जाए तो ये लोग अपना सफ़ेद दामन दिखाकर इस बात से मना कर देते हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे दिजाली फितनों और गिरोहों से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। आज की वीडियो से बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।